अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका स्वागत है समाज टाइम्स इंडिया में। मैं हूं आपके साथ फयाज कमर। आप देख रहे हैं समाज टाइम्स इंडिया। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जो कि हाट प्रखंड के उदा हाट में, जो कि अररिया लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। इस वक्त जो है यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं कि यहाँ पर भरपूर तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि कल के दिन जो है यहाँ पर माननीय तेजस्वी यादव जी यहाँ पर आ रहे हैं, और उसके साथ जो है मुकेश सहनी जी, जो कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि आरजेडी से और इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं शाहनवाज आलम साहब, उनके समर्थन में और उनको लेकर जो है यहाँ पर आएंगे। और कल जो है भारी जनसभा है, उसी बीच उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं आरजेडी को लेकर, आरजेडी के चाहने वाले, और जो हैं खासतौर से यहाँ पर जो है अररिया लोकसभा के जो लोग हैं, यहाँ पर काफ़ी अभी इस वक्त लोग हैं, उन लोगों से भी चर्चा करेंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे कि क्या मन में चल रहा है, क्या तेजस्वी यादव को लेकर, और जो कल आ रहे हैं यहाँ पर सभा करने वाले हैं उनको लेकर क्या चल रहा है, और शाहनवाज आलम को लेकर, जो कि इस वक्त जो है विधायक भी थे और अभी आरजेडी ने उनको उम्मीदवार बना दिया है लोकसभा का। उनके अपने सगे भाई का टिकट जो है उनको मिलने वाला था, लेकिन लास्ट में जो है उनके शाहनवाज आलम को टिकट मिलता है। उनको लेकर लोगों में क्या कुछ चल रहा है, हम पहले लोगों से भी बात करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। मोहम्मद दानिश। तो यहाँ जो कल तेजस्वी यादव जी आने वाले हैं, तेजस्वी यादव को लेकर और ख़ास तौर से शाहनवाज साहब को लेकर क्या सोचते हैं? सही सोचते हैं, जो भी है। तो वोट देंगे? उसी को वोट देंगे, आरजेडी को ही, जी। शाहनवाज आलम को जी। क्यों? ऐसे ही भाई अच्छा आदमी है इसलिए। अच्छा अजी भाई, आपका नाम? मोहम्मद मंजर आलम। अच्छा, क्या कुछ चल रहा है मन में? आने वाले लोकसभा यानी 7 मई को चुनाव होने हैं और प्रदीप यादव बड़े मजबूत दिख रहे हैं इस वक्त। क्या लग रहा है आप लोगों को? लग तो क्या रहा है, इसी को देंगे, शाहनवाज साहब को। शाहनवाज साहब को देंगे? अच्छा, सब लोग नाम बताइए। शाहनवाज को। अच्छा, शाहनवाज साहब को देंगे। हाँ। आप अपना नाम बताइए जरा। मेरा नाम मसूद आलम हुआ। अच्छा, क्या चल रहा है तेजस्वी यादव को लेकर? क्या आप लोग सोच रहे हैं उनसे? क्या आप लोग ये कर रहे हैं कि कुछ आके आप लोगों के लिए यानी आपके इलाके के लिए विकास की बातें करेंगे, या विकास के कुछ मुद्दे होंगे उनके तेजस्वी यादव की जुबान पे? मैं तेजस्वी यादव को ही वोट देना है। हाँ, शाहनवाज को भी देना है, ये बात नहीं है। हाँ, बाकी ये है कि सब मिल के जो है कि तेजस्वी यादव को वोट दीजिए। जहाँ तक भी होता है वोट दीजिए। हर जगह चर्चा है कि इंशाअल्लाह कि जीतेगा। अच्छा, तो आप अपना नाम बताइए पहले। अब्दुल मतीन साहब, ये बताइए कि 7 मई को जो चुनाव होगा और यहाँ पर जो है अररिया लोकसभा में माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले सरफराज साहब मैदान में थे, फुल तैयारी में थे, लेकिन अचानक से शाहनवाज साहब को टिकट मिल गया है। तो क्या सोच रहे हैं, क्या शाहनवाज साहब मैदान में उतर पाएंगे? हाँ, उतर जाएंगे। हम लोग भी शाहनवाज को ही वोट देंगे, इसलिए कि वो बहुत सारे पुल पुलिया का भी काम किए हैं और काम बहुत अच्छे किए हैं, अच्छे लीडर हैं। और तेजस्वी यादव भी अच्छे लीडर है, उसके हाथ मजबूत करके जो है दिल्ली में असल सरकार बनाना है। तो यहाँ पर जो वोट करेंगे, क्या इंडिया अलायंस को देखकर वोट करेंगे या शाहनवाज साहब को देखकर वोट करेंगे? यहाँ पर इंडिया अलायंस को देखकर और शाहनवाज को। कैंडिडेट अच्छा है, टिकट सही जगह पर मिला है। अच्छा, मतलब कैंडिडेट भी देख रहे हैं और शाहनवाज साहब को भी देखकर आप लोग वोट करने वाले हैं। अच्छा, चलिए, कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे तैयारियां जो चल रही हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भरपूर तैयारियां सभा की चल रही है, लेकिन यहाँ पर खास लोग हैं। पहले तो उनसे हम नाम पूछेंगे, उनके बारे में कुछ मालूम करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, आप अपना नाम बताइए और कहाँ पर क्या कुछ करते हैं? मेरा नाम जसीमुद्दीन हुआ, हम एक बेरोजगार हैं। अच्छा, तो मतलब बेरोजगार हैं और यहाँ पर शाहनवाज साहब और तेजस्वी यादव की जनसभा की तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पर आप मौजूद हैं। तो क्या आप तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, हम लोग पिछले बार तो बीजेपी को वोट किए थे कि प्रदीप सिंह को। नरेंद्र मोदी का नारा था कि हम रोजगार देंगे। हम लोग बीएड किए हुए थे, हम उस उम्मीद में उसको वोट किए थे, लेकिन हम लोगों को उम्मीद पे पानी फेर दिया। तेजस्वी यादव 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया, यही उम्मीद से हम लोग इस बार सपोर्ट कर रहे हैं। हम या शाहनवाज या किसी को नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार को, हम लोग एनडीए सरकार को ये कर रहे हैं। वो इसलिए कि वो उसका मैनिफेस्टो है कि हम 500 में गैस देंगे, उसके बाद जो है 200 यूनिट बिजली बिल देंगे, 1 लाख टका गरीब महिला को देगा पेंशन। यही सब के वजह से इस बार हम लोग बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं और वोट भी करेंगे और
लोगों में आक्रोश भी है। बीजेपी सरकार ने हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं किया, मुद्दे की बात नहीं किया। अभी हम लोगों के यहाँ पलायन का समस्या है, बेरोजगारी का है। हम लोगों के यहाँ मक्का होता है, किसान को रेट नहीं मिलता है, सब कुछ महंगा ब्लैक में खरीदते हैं, लेकिन उसको उस उच्च मूल्य नहीं मिलता है। बिचौलियों लोग कमा लेते हैं और किसान मुंह देखते रह जाते हैं। इसलिए इस बार सोच रहे हैं कि राहुल गांधी की सरकार बन रही है, जोर शोर से लहर है। जहाँ जहाँ पढ़े लिखे स्टेट है वहाँ एक तरफा उसका राहुल गांधी का सीट आ रहा है। एग्जिट पोल आप ही लोगों के माध्यम से नज़र आ रहा है। इस बार उम्मीद है कि इस बार राहुल गांधी सरकार बनाएगा। उसी उम्मीद से हम लोग राहुल गांधी को वोट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखा गया है कि पहले तो सरफराज साहब मैदान में थे, फुल तैयारी कर रहे थे आरजेडी की तरफ से भी, लेकिन अचानक से ये वक्त आ जाता है, हालात बदल जाता है और शाहनवाज साहब को टिकट दे दिया जाता है। तो यहाँ की जनता, जो अररिया की खासतौर से जनता है, लोग ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी जो है अपने उसके बड़े भाई का टिकट काट कर छोटे भाई को टिकट दे दिया है। लोगों में गुस्सा है, इस वक्त नाराज़गी चल रही है। क्या तेजस्वी यादव के यहाँ आने से, उदाहट में आने से क्या नाराज़गी दूर हो जाएगी? देखिए सर, सबसे पहले ये बात आपको जानकारी नहीं है, इस चीज़ को जानकारी हम दे रहे हैं। शाहनवाज साहब जो है 30 दिन से डर से पटना बड़े भाई का नहीं जा रहे थे, वो जो कि हाट में थे। किसी को पूछ लीजिए, कोई भी आवाम को, वो डर से यहाँ पे थे कि बड़ा भाई का मेरा है। 3 बार सर्वे हुआ, तीनों बार में शाहनवाज आलम आया सर्वे में। आज जो लहर है शाहनवाज का एक अच्छाई है, पढ़ा लिखा है, साफ छवि के लोग हैं। इसके वजह से लोग एक आक्रोश होकर उसको वोट कर रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है, पार्टी ऐसे किसी को टिकट नहीं देता है। उसको शाहनवाज आलम को या सरफराज आलम को या किसी को नहीं देगा टिकट। जिसके पीछे पब्लिक रहता है, जिसका अच्छा छवि रहता है, जिसका काम रहता है, उसके वजह से देता है। और शाहनवाज आलम का क्या ये है, वो ये है, लेकिन मात्र 5 साल का मुद्दत है राजनीतिक का। वो 2 बार विधायक बने, जिस वक्त तेजस्वी यादव की